गर्मी की छुट्टियां आते ही सास अपनी बहू के पास आकर कहती हैं कि बहू, मैं मेरी बेटी को गर्मी की छुट्टियों में बुला रही हूँ। उसका जरा अच्छे से ख्याल रखना। बेचारी का हमारे सिवा और है ही कौन। ससुराल में एक पल का चैन नहीं रहता उसको। सास ससुर पति बच्चों का ख्याल रखते रखते थक जाती है बेचारी। फिर बहू कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। ननद जी आएंगी तो मैं भी कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मुझे भी अपने मायके जाने का मन कर रहा है। 2 साल हो गए मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। मेरी मम्मी मुझे बुलाती रहती हैं, पर मैं चली जाऊँगी तो आपको घर के सारे काम करने पड़ जाएंगे। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कोई नौकर भी तो नहीं है ना हमारे घर पर। मेरे जाने के बाद घर के सारे काम और झाड़ू पोंछा भी आपको करने पड़ जाएंगे। फिर सास कहती हैं, क्या मेरी बेटी अपने मायके आ रही है और तुम अपने मायके जाओगी? क्या मेरी बेटी का मन नहीं करता अपनी भाभी के साथ समय बिताने का? और मेरी बेटी अपने ससुराल से आराम करने यहाँ आ रही है और तुम चली जाओगी तो सारा काम मेरी बेटी को करना पड़ जाएगा। बहू कहती हैं, पर माँ जी मैं भी तो थक जाती हूँ, मुझे भी तो आराम चाहिए। और ननद जी तो अभी विंटर वेकेशन में ही आई थी और मैं तो 2 साल हो गए अभी तक अपने मायके नहीं गई हूँ। फिर सास कहती हैं, तो क्या तुम हमारे घर में सोती नहीं हो, आराम नहीं करती? इतनी सारी सुख सुविधा है हमारे घर में। बस एक बित्ता का घर में झाड़ू पोंछा लगाना है, 5 जन का खाना बनाना है और बर्तन धोना है। बस इस घर में तो इतनी सारी सुख सुविधा है। और हमारे ज़माने में तो इतना बड़ा मिट्टी का घर होता था। 3-3 सास ससुर साथ में रहते थे। मिट्टी के घर को गोबर से लिपते थे हम लोग। इतने सारे लोगों का खाना बनाते थे हम लोग, और तुम बस इतने में ही थक जाती हो। बहू कहना चाहती थी पर कह नहीं पाती। वह अपने मन में ही सोचती रहती है कि आपके ज़माने में जो काम आपने किए हैं, मेरी मम्मी ने भी उनके ज़माने में वो सब काम किए हैं, क्योंकि उस ज़माने में वही सब काम होते थे। आपके ज़माने के काम से आप मेरा मुकाबला क्यों कर रही हैं? अगर आपके ज़माने से आप मेरे ज़माने का मुकाबला कर रही हैं, तो आपकी बेटी भी मेरे ज़माने की ही है। उनको भी बोलिए ना वही सब काम करने के लिए, जो काम आप मुझसे उम्मीद करती हैं। एक तरफ बहू ये सोचती है कि मेरे मायके जाने के बाद सास को सारे काम करने पड़ जाएंगे, तो वो अपने मायके नहीं जाती। बहू सोचती है कि ननद जी 1 महीने के लिए मायके आ रहे हैं, तो उनके रहते रहते मैं भी 10 दिन के लिए अपने मायके से घूम आऊंगी। इससे मेरी सास की देखरेख भी हो जाएगी और उनको कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक सास सोचती है कि बहू मेरी तो सेवा करती ही है, उसको मेरी बेटी की भी सेवा करनी चाहिए। इसी कारण से सास को सास यानी शासन करने वाली कहा जाता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को तो बेटी मानती है, लेकिन बहू को इंसान भी नहीं मानती। सास अपनी बेटी का दर्द तो समझती है, लेकिन बहू का दर्द कभी नहीं समझती। इसलिए सास बहू को बेटी कभी नहीं मान सकती, क्योंकि सास बहू को बोलती है कि क्या तुम सोती नहीं हो, इस घर में आराम नहीं करती? तो क्या आपकी बेटी अपने ससुराल में आराम नहीं करती? सास कहती है कि हमारे घर में इतनी सारी सुख सुविधा है, तो क्या आपकी बेटी के घर में सुख सुविधा नहीं है? उनके घर में तो नौकरानी भी आती है, कम से कम उनको झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े तो नहीं धोने पड़ते। फिर भी सास कहती हैं कि उनकी बेटी थक जाती है, तो क्या हम नहीं थकते? हमारे घर में तो नौकरानी भी नहीं आती, घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। तभी भी कह रही हैं कि तुम कैसे थक जाती हो। बहू और बेटी दोनों का एक ही सिचुएशन है, लेकिन बेटी का दर्द सास को महसूस होता है, लेकिन बहू का दर्द महसूस नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं कि बहू कितनी भी कोशिश कर ले बेटी बनने की, लेकिन बहू को सास कभी बेटी नहीं मानती। ननद के आ जाने के 1 हफ्ते बाद बहू को मायके जाने की परमिशन मिल गई, वो भी ये कहकर कि वो 8वें दिन तुम यहाँ होनी चाहिए, नहीं तो रह जाना वहीं, और 6 महीने के बाद 8 दिन के लिए भेज रही है। ये एहसान जताने के बाद 6 महीने के लिए वहीं रह जाना, इस धमकी के साथ बहू भारी मन से मायके जाती है।
रास्ते भर में वो चाह कर भी मायके वालों से मिलूंगी ये खुशी नहीं ला पाती। उसके दिमाग से ये निकलता ही नहीं कि मायके जाने के लिए क्या गाइडलाइंस मिले हैं। किसी तरह सोचते सोचते वो मायके पहुंचती है। सबसे अभी खुल के मिली भी नहीं होती कि सास का फोन आता है और डांटते हुए कहती है कि 3 बजे का पहुंचने का टाइम था, 4 बज गए हैं, फ़ोन करके कम से कम पहुंचने की खबर तो दे देनी चाहिए थी। मायके जाते ही ससुराल को भूल गई। बहू कहती है नहीं माँ जी, गाड़ी लेट थी, बस अभी-अभी पहुंची हूँ, फ़ोन करने ही वाली थी। सास फिर तेज आवाज़ में कहती हैं, ठीक है, रहने दो, तुमसे यही उम्मीद थी। बच्चों से बात कराओ। बहू कहती है माँ जी, बच्चे अभी मामा के साथ बाहर ही खेलने लगे, आते हैं तो उनसे बात करा देती हूँ। सास कहती है हाँ हाँ कर लो अपनी मर्जी, वहाँ किसका डर है, घर आ जाओ तो बताती हूँ। इतना सुनते ही बहू की जो मायके वालों से मिलने की खुशी होती है वो भी गायब हो जाती है। सास बहू को मायके में भी चैन से नहीं रहने देती। कम से कम 8 दिन के लिए बहू की खुशी सास से बर्दाश्त नहीं होती। फिर भी सास बहू से ये उम्मीद करती हैं कि हम चाहे बहू के साथ कैसा भी व्यवहार करें, बहू को हमारी सेवा करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को सपोर्ट करें।